दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब भिखारी की, जिसका नाम है श्यामू। श्यामू सड़क पर बैठकर भीख मांगा करता है और उसी से वह अपना पेट भरा करता है। एक दिन की बात है, श्यामू एक सेठ से भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब, सुबह से बहुत भूखा हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना हट्टा कट्टा होके यहाँ सड़क पर भीख मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? इतना अच्छा शरीर मिला है, चाहता तो कुछ काम कर सकता था। सेठ जी, मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं काम कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तुम लोगों के पास हर प्रश्न का जवाब होता ही है। तुम्हारे पास बहानों की कोई कमी नहीं होती। पैसे नहीं है, तुम चाहते तो कहीं पर मजदूरी करके पैसे कमा सकते थे। साहब, मेरी एक किडनी खराब है और मैं ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। ऐसे में मैं मजदूरी कैसे कर सकता हूँ? तुम सब भिखारी एक जैसे ही होते हो। तुम्हें केवल झूठ बोलना आता है, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हें पैसे कहां से मिलेंगे और तुम्हारा ये पेट कैसे भरेगा? साहब, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सचमुच बहुत बीमार हूँ। मेरी एक किडनी खराब है और इस कारण मैं कहीं पर भी मजदूरी नहीं कर सकता। देखो, बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे किसी राज्य का राजा हो। चल चल, अब यहां से चले जा। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है। आज सुबह से ही मुझे नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। जिस कंपनी के शेयर्स मैंने खरीदे थे, वो कंपनी घाटे में जा रही है और मेरा सारा पैसा नुकसान में जा रहा है। साहब, आपने कौन सी कंपनी में पैसे लगाए हैं? अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे कौन सी कंपनी में पैसे लगाने चाहिए और कौन सी कंपनी में नहीं। तू जैसे भिखारी को क्या पता भी है कि शेयर्स क्या होते हैं? इतना कहकर वह सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। उस धनी सेठ के वहां से चले जाने के बाद श्यामू अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगा। अब से 7 साल पहले श्यामू एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करता था। उसका जीवन भी बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तभी एक दिन रमेश के घर पर, मैं आज आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। इसके बाद मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। नंदिनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती थी और तुमने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई है। हाँ, जब तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, लेकिन तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी कंपनी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है और मैं बहुत जल्द ये भी साबित कर दूंगा कि मैं सच्चा हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा मुझे फोन करने की भी कोशिश मत करना। इतना कहकर श्याम की गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है और श्याम हताश होकर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह किस तरह से अपने आप को निर्दोष साबित करे। तभी वहां पर श्यामू का दोस्त आता है। देख मित, मैंने तुझे अपनी गारंटी पे ये कमरा दिलाया था, लेकिन जब से ये खबर फैली है कि तूने कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है, तूने उनके पैसों की हेराफेरी की है, तब से इस मकान का मालिक मेरे पीछे पड़ा है और वह तुझे यहां से निकालना चाहता है। अनिल, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। तुम तो जानते हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। श्यामू, मैं ये जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है और मैं दुनिया वालों से लड़ नहीं सकता, इसलिए तुम्हें यह घर खाली करना ही पड़ेगा। यार अनिल, तुम तो जानते हो कि इस समय मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर मुझे इस घर से भी निकाल दिया गया तो मैं कहां जाऊंगा? देख, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन इस समय तुझे यह घर खाली करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे कुछ वक्त तो दे। ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर अगर तू कुछ ना कर सका तो तुझे यह घर खाली ही करना पड़ेगा। अब श्यामू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरअसल श्यामू जिस कंपनी में काम करता था वह एक शेयर मार्केट की कंपनी थी और श्यामू बहुत ही ईमानदार था। वह अपने काम में कभी भी कोई आनाकानी नहीं करता था और यहाँ तक कि जो लोग उसके साथ काम करते थे वह उन्हें हमेशा एक अच्छा मुनाफा भी दिलाता था। लेकिन वहां के मैनेजर को श्यामू की ये ईमानदारी अच्छी नहीं लगती थी। वह उससे मन ही मन बहुत जलता था। वह मैनेजर पैसों की हेराफेरी करके खूब मोटा मुनाफा कमा रहा था। एक दिन श्यामू को यह बात पता चल गई और उसने जब मैनेजर को यह धमकी दी कि वह उसकी पोल सबके सामने खोल देगा, तो मैनेजर ने कुछ सोच विचार करके श्यामू को ही इस जाल में फंसा दिया। उसने सारे इल्जाम श्यामू पर लगा दिए। इस वजह से श्यामू को उस कंपनी से निकाल दिया गया और साथ ही
श्यामू के पास जो पैसे थे उन सभी बैंक खातों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब श्यामू के पास कुछ भी नहीं बचा था। ले देकर एक किराए का घर था और उसे भी अब उसके मित्र ने खाली करने के लिए केवल 1 हफ्ते का समय ही दिया था। श्यामू करीब 5 दिनों तक यहां वहां फिरता रहा। हर जगह काम मांगने की कोशिश की, हर जगह काम की तलाश की, लेकिन उसे कहीं पर भी किसी ने काम नहीं दिया, बल्कि चारों तरफ उसकी बदनामी की गई, चारों तरफ उसका मजाक उड़ाया गया। आखिरकार थक हार कर श्यामू को मजदूरी करनी पड़ी। श्यामू कुछ सामान उठाकर ले जा ही रहा था कि तभी उसे अचानक चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने श्यामू को अस्पताल में दाखिल करवा दिया और करीब 3 दिनों के बाद जब श्यामू को होश आया तो उसने देखा कि वह एक अस्पताल में है। उसने इशारे में डॉक्टर को अपने पास बुलाया और वह कहने लगा, डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है और मैं कब से यहां पर हूं? देखिए, आप करीब 3 दिनों से यहां पर बेहोश पड़े हैं और इस बेहोशी का कारण यह है कि आपकी एक किडनी खराब हो चुकी है। इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप ज्यादा मेहनत का काम मत कीजिएगा, अन्यथा ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पता चला और ये अचानक? देखिए, कभी कभी हमें इसका पता नहीं चल पाता और हो सकता है कि आपको इसके सिम्टम्स नजर आए हों, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया हो। अब तो बस आप अपना ख्याल रखिए और जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, आप अपनी किडनी का इलाज करवाएं। हॉस्पिटल से निकलकर श्यामू जब अपने घर की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसका घर अब उसका नहीं है, वहां पर कोई और रह रहा है। श्यामू समझ चुका था कि मकान मालिक ने किसी और को यह घर किराए पर दे दिया है और अब उसका यहां पर कुछ भी नहीं। कई हफ्तों तक श्यामू दर बदर यूं ही भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं पर कोई काम नहीं मिला, ना ही किसी ने उसकी मदद की। थक हार कर उसे सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी। श्यामू ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक और भिखारी आया और उसने कहा, श्यामू भैया, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप किसी के सामने अपना दुखड़ा मत रोया कीजिए, वरना लोग आपको बेवकूफ ही समझेंगे और आपको कोई भी भीख नहीं देगा। इस तरह से तो आप भूखे रह जाएंगे और आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। एक काम कीजिए, पास ही में एक नया दफ्तर खुला है, आप वहां जाइए। मैंने सुना है वहां का मालिक बड़ा दयालु है, वो आपको जरूर भीख देगा और उससे आपके खाने पीने और साथ ही आपकी दवाई का इंतजाम हो जाएगा। इतना सुनकर श्यामू वहां से उस दफ्तर की ओर निकल पड़ता है। श्यामू दरवाजे पे जाकर दस्तक देने लगा और कहने लगा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, भगवान आपका भला करेगा। श्यामू की आवाज सुनकर एक व्यक्ति उस दफ्तर से बाहर आया। साहब, मैंने सुना है कि आपके दरवाजे पर जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, कृपया करके कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। वह व्यक्ति श्यामू को बड़ी आश्चर्यता से देखता है। अरे, तुम तो श्यामू हो ना? तुम मेरे साथ ही ऑफिस में काम किया करते थे, तुम बड़े टैलेंटेड हो, तुम तो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे। श्यामू ये सारी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा तो उसे पता चला कि वह उसका ही मित्र है, राजवीर, जो कि उसी के साथ उसी के ऑफिस में काम किया करता था। अरे साहब, क्यों एक भिखारी के पेट पे लात मार रहे हो? मैं नहीं जानता आप कौन हैं और कौन सी कंपनी। मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता था, कृपया करके कुछ पैसे दे दीजिए ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और ना ही मेरा नाम श्यामू है। देखो, तुम झूठ मत कहो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम मेरे मित्र श्यामू ही हो। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं तलाश किया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मैंने तुम्हारा फोन ट्राई किया, तुम्हारे घर पर भी गया, लेकिन तुम्हारे घर पर तो कोई और ही था। श्यामू, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हें इस तरह से भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? इस पर श्यामू अपने मित्र राजवीर को सारी सच्चाई बता देता है। श्यामू की सारी बातें सुनकर राजवीर भी बहुत दुखी हो गया। राजवीर कहता है, श्यामू, तुम तो पढ़े लिखे थे यार, कम से कम तुम तो कोई अच्छी नौकरी कर सकते थे, इस तरह से भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? राजवीर, मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरे साथ क्या क्या हुआ है। जब मैं कहीं पर भी काम मांगने जाता था तो लोग मुझे चोर कहते थे। देखो, वो आ गया जो पैसों की हेरा फेरी करता है, चोरी करता है, दगाबाजी करता है। हर जगह मेरा मजाक उड़ाया गया, यहां तक कि कईयों ने तो मुझ पर हाथ भी उठा दिया और आखिरकार थक हार कर मैंने नौकरी पाने का ख्वाब छोड़ दिया। मैंने सोचा
कि कहीं पर छोटी मोटी मजदूरी कर लेता हूँ, इससे कम से कम मेरा पालन पोषण तो होता रहेगा। मैंने एक जगह पर मजदूरी करने की भी कोशिश की, लेकिन अचानक मैं बेहोश हो गया और जब अस्पताल में मेरी आंखें खुली तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी किडनी खराब है, तुम अधिक वजन नहीं उठा सकते। और उसके बाद मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए मैंने भीख मांगनी शुरू कर दी। तू टेंशन मत ले मेरे दोस्त, तू मेरे साथ चल, मेरी भी कंपनी है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। श्यामू एक भिखारी था, जिस कारण उसे लज्जा आ रही थी, इसलिए उसने अपने दोस्त को मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दोस्त नहीं माना। वह उसे लेकर अपने घर पहुंचा। तभी वहां पर राजवीर के पिता श्यामू को देखकर कहते हैं, राजवीर, ये कौन है? पिताजी, ये मेरा मित्र है श्यामू। देखो कोई भी हो, लेकिन है तो ये भिखारी। चलो जाओ, इसे छोड़ कर आओ। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। पिताजी, ये मेरा दोस्त है। अरे तो क्या हुआ, लेकिन आज इसकी हालत देखो, ये है तो भिखारी ही ना। तुम इसे निकालते हो या मैं निकालूं? पिताजी, आप इसे नहीं जानते, ये शेयर मार्केट का किंग रह चुका है। हर कंपनी इसे अच्छे से अच्छे ऑफर देती थी ताकि ये उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले, लेकिन इसने कभी भी अपनी कंपनी से धोखा नहीं किया। और आप भी तो कंपनियों में पैसा लगाते हैं, ये आपके बहुत काम आ सकता है। आप इसे नजरअंदाज ना करें पिताजी। राजवीर, मैंने तुमसे कह दिया, मैं किसी भी भिखारी को अपने घर में नहीं रख सकता। तुम इसे निकाल रहे हो या मैं निकालूं? राजवीर के पिता के इतना कहने के बाद श्यामू खुद ही वहां से चला जाता है और उसके कुछ हफ्तों बाद ही शेयर मार्केट में अचानक एक बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है, जिस कारण राजवीर के पिता को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है और राजवीर के पिता उदास होकर बैठे थे। तभी राजवीर वहां पर आता है और कहता है, क्या हुआ पिताजी? मैंने कहा था ना, श्यामू हमारे बहुत काम आ सकता है। ये बात और है कि श्यामू को आज उसके हालातों की वजह से भीख मांगनी पड़ रही है, लेकिन श्यामू बहुत टैलेंटेड है, वह शेयर मार्केट में किंग रह चुका है। और आज आपकी हालत भी तो एक भिखारी जैसी ही हो चुकी है, क्योंकि आपके सारे पैसे डूब चुके हैं। अब आपके पास भी कुछ नहीं बचा। हाँ राजवीर, तुम सच कहते हो। इसके बाद राजवीर श्यामू को लेकर वापस घर आता है। श्यामू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं, आप माफी मत मांगिए। बेटा, आज से तुम मेरे साथ ही काम करोगे। इतना कहकर राजवीर के पिता श्यामू को वापस से काम पर रख लेते हैं और अब से श्यामू और राजवीर के पिता मिलकर काम करने लगते हैं। राजवीर के पिता को जो भी नुकसान हुआ था, श्यामू के टैलेंट की वजह से केवल कुछ ही दिनों में वो सारे पैसे उन्होंने रिकवर कर लिए। उन्हें एक बहुत अच्छा मुनाफा भी मिला। श्यामू, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। मैंने तुम्हें नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब से तुम मेरे कंपनी के आधे आधे हिस्सेदार हो। अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो एक मामूली से भिखारी था, आपने मुझे काम पर रखा, यही मेरे लिए बहुत है। नहीं नहीं, तुम्हारे टैलेंट को देखकर मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी है कि तुम मेरी कंपनियों को और ऊंचाई तक ले जाओ, और मैं जानता हूं कि तुम ये काम बहुत ईमानदारी से करोगे। उसके बाद से श्यामू बहुत ईमानदारी से अपना काम करने लगा था। श्यामू के पास देखते ही देखते पैसों के ढेर लगने लगे। श्यामू ने अपना इलाज भी करवा लिया और वह अब पूरी तरह से स्वस्थ था। अब श्यामू हमेशा खुश रहने लगा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरा वक्त नहीं, बुरे तो हालात होते हैं और हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, वह कभी न कभी बदल जरूर जाते हैं। इसलिए अपने हालातों से डर कर पीछे हटने की बजाय उनसे डट कर सामना कीजिए। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।